आपको दफनाने के बाद तुरंत क्या होता है? आपकी फैमिली आपको छोड़कर चली जाती है। सब लोग वहां से चले जाते हैं। मिट्टी आपको ढक लेती है, लेकिन नीचे बिल्कुल कुछ और ही हो रहा होता है। ये वो सच है जो ज्यादा लोग नहीं बताते। मौत का मतलब ये नहीं कि आप खत्म हो गए। आप ना सो रहे होते हो और ना ही कयामत तक अंधेरे में बेखबर पड़े होते हो। आप पूरी तरह होश में होते हो। एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी होती है, बरज़ख की जिंदगी। ज्यादातर लोग समझते हैं कि मौत के बाद सीधा जन्नत या सीधा कयामत। बीच में कुछ नहीं। ये गलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मौत और कयामत के दरमियान एक दुनिया है जिसे बरज़ख कहते हैं। एक पर्दा जो इंसान को दुनिया से अलग कर देता है। हर रूह 7 स्टेज से गुजारती है और इंसान इन सब में होश में होता है। क्या होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसने जिंदगी कैसे गुजारी, गुनाह में या नेकी और इबादत में। अब समझ लो, 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जिसने पूरी जिंदगी गुनाह, लापरवाही और नफरमानी में गुजारी, और एक वो जिसने नेकी की, इबादत की, नमाज पढ़ी, लोगों के साथ अच्छा सलूक किया। स्टेज 1, रूह को जिस्म में वापस लाना। जब सब लोग चले जाते हैं और मिट्टी बराबर कर दी जाती है, रूह को जिस्म की तरफ वापस लौटाया जाता है। दुनिया जैसा नहीं, लेकिन एक खास तरीके से। इंसान अपने ऊपर से जाते कदम की आहट सुनता है। खामोशी भरी होती है। अगर वो नेक था, उसके पास एक खूबसूरत, रोशन चेहरा जाहिर होता है, खुशबू और सुकून के साथ। वो कहता है, मैं तुम्हारे नेक अमाल हूं। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ था और अब भी रहूंगा। लेकिन अगर वो गुनहगार था, एक बदसूरत अंधेरा साया आता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे बुरे आमाल हूं। अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। स्टेज 2, सवाल जवाब। 2 फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर। वो 3 सवाल करते हैं। तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारे नबी कौन है? अगर इंसान ने सच्चे दिल से ईमान और अमल किया हो, जवाब आसानी से निकलते हैं। उसका दिल और जबान दोनों गवाही देते हैं। लेकिन अगर सिर्फ नाम का मुस्लिम था, जबान रुक जाती है। वो कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने लोगों को कहते सुना था, और अंधेरा छा जाता है। स्टेज 3, कब्र का खुलना या तंग होना। अगर जवाब सही थे, कब्र आंखों की हद तक खुल जाती है। हवा, सुकून और आराम मिलता है। लेकिन अगर जवाब न दे सका, कब्र तंग हो जाती है। दीवारें दबाती हैं, सांस मुश्किल हो जाती है। स्टेज 4, रोशनी या अंधेरा। नेक इंसान की कब्र आरामदेह होती है और नूर से भर जाती है। गुनहगार की कब्र घने अंधेरे से भर जाती है। हर गुनाह अंधेरा बनकर उसको घेर लेता है। अल्लाह ने कुरान की सूरह अन-नूर में फरमाया, अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रोशनी की तरफ हिदायत देता है, और जिसे रोशनी न मिले उसके लिए कोई रोशनी नहीं। स्टेज 5, आराम या अजाब। कब्र में एक खिड़की खुलता है। नेक इंसान को जन्नत दिखाई जाती है, बाग, खुशबू और सुकून। गुनहगार को जहन्नम दिखाई जाती है, आग, गर्मी और खौफ। स्टेज 6, बरज़ख में इंतजार। यहाँ वक्त दुनिया जैसा नहीं होता। अगर इंसान सुकून में हो, हजारों साल भी कुछ पल जैसे लगते हैं। लेकिन अगर अजाब में हो, हर लम्हा लंबा और तकलीफ भरा लगता है। स्टेज 7, कयामत का दिन। जब फरिश्ता इसराफील सूर फूंकेगा, जमीन और आसमान हिला दिए जाएंगे। सब उठ खड़े होंगे। जो सुकून में था वो इत्मीनान के साथ उठेगा। जो आजाब में था वो दहशत में उठेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग उसी हालत में उठाए जाएंगे जिस हालत में मारे थे। ये 7 स्टेज यहाँ खत्म होते हैं। फिर हमेशा की जिंदगी शुरू होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत का पहला मंजिल है। अगर ये आसान हो गया तो आगे भी आसान होगा। अब खुद से पूछिए, जब फरिश्ते आएंगे तो आपके जवाब क्या होंगे? कब्र खुलेगी या तंग होगी? रोशनी होगी या अंधेरा? खूबसूरत सच ये है कि आप अभी जिंदा हैं। अभी वक्त है। हर नमाज, हर नेकी, हर इबादत आपकी बरज़ख को बना रही है। और सबसे बुनियादी चीज है आपकी 5 वक्त की नमाज। आज की नमाज ही कल की कब्र का सुकून या तकलीफ तय करेगी।